नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे देश की सैर पर जो इतिहास, संस्कृति और विरासत से भरपूर है, पाकिस्तान। यहाँ की मिट्टी में दफन हैं हजारों साल पुरानी सभ्यताएं, भव्य इमारतें और ऐतिहासिक धरोहरें जो न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में अहम भूमिका निभाती हैं। तो चलिए जानते हैं पाकिस्तान के 8 श्रेष्ठ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जो हर इतिहास प्रेमी को जरूर देखने चाहिए। नंबर 1, मोहनजोदारो, सिंध, 2500 ईसा पूर्व। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर दुनिया की सबसे पुरानी और विकसित नगर सभ्यता का वास था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहनजोदारो की, जो कि सिंध प्रांत में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का एक अहम हिस्सा है। यह नगर लगभग 4000 साल पुराना है और इसकी नगर योजना इतनी उन्नत थी कि आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। यहाँ की सड़कें सीधी, घरों में नालियाँ और सार्वजनिक स्नानागार इस बात के प्रमाण हैं कि यहाँ के लोग कितने उन्नत थे। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल है ग्रेट बाथ, यानी विशाल स्नानागार, जहाँ शायद धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे। यह स्थल हमें बताता है कि प्राचीन भारत और पाकिस्तान में कितनी समृद्ध सभ्यता रही होगी। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए यह स्थान एक जीवित संग्रहालय की तरह है। नंबर 2, तक्षशिला, पंजाब। अब चलते हैं उत्तर पाकिस्तान के ऐतिहासिक नगर तक्षशिला की ओर, जो कभी एशिया का प्रमुख शिक्षा और बौद्ध धर्म का केंद्र था। यहाँ पर स्थित हैं स्तूप, विहार और प्राचीन विश्वविद्यालय, जहाँ कभी चारक, पाणिनि और कौटिल्य जैसे विद्वान आए थे। तक्षशिला न केवल बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल था, बल्कि यह गंधार सभ्यता की सांस्कृतिक राजधानी भी था। यहाँ की कलाकृतियाँ, विशेषकर गंधार कला शैली में बनी बुद्ध प्रतिमाएं, भारत और यूनानी कलाओं का अद्भुत संगम है। इतिहासकारों के अनुसार यह वह स्थान है जहां पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियां मिलती थीं। नंबर 3, रोहतास किला, पंजाब, 16वीं शताब्दी। अब बात करते हैं एक ऐसे किले की जो ताकत और रणनीति का प्रतीक है, रोहतास किला। इस किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था ताकि मुगलों को रोकने के लिए एक मजबूत रक्षा व्यवस्था तैयार की जा सके। किला अपनी मजबूत दीवारों, गेट्स और सुरक्षा तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसकी वास्तुकला में तुर्की और भारतीय शैलियों का सुंदर संगम देखने को मिलता है। रोहतास किला लगभग 70 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसकी किलेनुमा संरचना इसे भारत पाक उपमहाद्वीप के सबसे प्रभावशाली किलों में से एक बनाती है। नंबर 4, लाहौर किला और शालीमार बाग, लाहौर, पंजाब, मुगल काल। जब बात हो मुगल वास्तुकला की तो लाहौर का जिक्र जरूर आता है। यहाँ स्थित है लाहौर किला और शालीमार बाग, जो मुगल शासकों की भव्यता और कलात्मक दृष्टि का प्रतीक हैं। लाहौर किले में आपको मिलेंगे शीश महल, नक्काशीदार दीवारें और भव्य आंगन। वहीं शालीमार बाग एक मुगल शैली का बाग है, जिसमें पानी के फव्वारे, झीलें और तराशी हुई हरियाली है। यह दोनों स्थल एक साथ मिलकर मुगल युग की समृद्धि, सौंदर्य और स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। नंबर 5, मकली का मकबरा परिसर, ठट्टा, सिंध, 14वीं से 18वीं शताब्दी। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक, मकली नेक्रोपोलिस की, जो सिंध प्रांत के ठट्टा में स्थित है। यहाँ लगभग 5 लाख से ज्यादा मकबरे हैं, जिनमें राजाओं, सूफियों, विद्वानों और संतों की कब्रें शामिल हैं। इन मकबरों पर की गई पत्थर की नक्काशी, आभूषण और कुरानी आयतें इस्लामी वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, धर्म और कला तीनों का संगम होता है। नंबर 6, दरावर किला, चोलिस्तान, रेगिस्तान, पंजाब। रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित दरावर किला एक ऐसा दुर्ग है जो दूर से ही अपनी भव्यता से मन मोह लेता है। इस किले की 40 विशाल बुर्जें इसकी सुरक्षा और स्थापत्य के प्रतीक हैं। यह किला पहले राजपूत भाटी राजाओं द्वारा बनाया गया था और बाद में बहावलपुर के नवाबों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। यहाँ की मोटी दीवारें और रेगिस्तान की पृष्ठभूमि इसे एक प्राकृतिक अजूबा बना देती हैं। अगर आप वीरान रेगिस्तानी इतिहास में रुचि रखते हैं तो यह स्थान अवश्य देखना चाहिए। नंबर 7, तख्त-ए-बाही, खैबर पख्तूनख्वा, 1वीं सदी ईस्वी। पाकिस्तान का यह स्थल उन लोगों के लिए खास है जो बौद्ध धर्म और प्राचीन मठ जीवन को समझना चाहते हैं। तख्त-ए-बाही एक प्राचीन बौद्ध मठ है जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेंगे स्तूप, प्रार्थना कक्ष, मठ कक्ष और भिक्षुओं के आवास। इसकी स्थिति ऐसी है कि यह आक्रमणकारियों से बचा रहा और इसी कारण यह आज भी बेहद संरक्षित स्थिति में है। यह स्थल बौद्ध धर्म के शैक्षिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। नंबर 8, बादशाही मस्जिद, लाहौर, पंजाब, 1673।
अंत में बात करते हैं पाकिस्तान की सबसे भव्य मस्जिदों में से एक बादशाही मस्जिद की, जो मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में बनाई गई थी। यह मस्जिद न केवल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि धार्मिक आस्था और सौंदर्य का अद्भुत संगम भी है। इसकी विशालता, सुंदर गुंबदें और नक्काशी इसे इस्लामी दुनिया की सबसे सुंदर मस्जिदों में से एक बनाती हैं। इस मस्जिद में एक साथ 60,000 से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। यह लाहौर की शान और पहचान है। तो दोस्तों, यह थे पाकिस्तान के 8 श्रेष्ठ ऐतिहासिक स्थल, जो न केवल इतिहास की गहराई में ले जाते हैं, बल्कि हमें बताते हैं कि यह भूमि कितनी समृद्ध, विविध और सांस्कृतिक दृष्टि से गहन रही है। चाहे आप एक इतिहास प्रेमी हो, वास्तुकला में रुचि रखते हो या आध्यात्मिकता की तलाश में हो, पाकिस्तान का